क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कुछ शब्द केवल शब्द नहीं होते, वे शक्ति बन जाते हैं, वे औपस्थिति बन जाते हैं। कहा जाता है हनुमान जी केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि कुछ विशेष चौपाइयों इनमें भी प्रकट हो जाते हैं। कुछ पंक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़ते ही हवा भारी हो जाती है, मन अचानक शांत हो जाता है और आंखें अपने आप नम हो उठती हैं। आज के इस दिव्य क्रमांक में हम आपको एक ऐसी ही रहस्यमय चौपाई के बारे में बताने वाले हैं जिसे पढ़ते ही कहा जाता है कि पवन सुत स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन ठहरिए, उस चौपाई का नाम जानने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि यह चौपाई कहां छिपी है और क्यों हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि इसमें मनुष्य के पूरे जीवन का सार समाया हुआ है। यदि आज यह क्रमांक आप तक पहुंचा है तो इसे संयोग मत समझिए, क्योंकि जो आगे बढ़ना चाहता है उसके जीवन में यह चौपाई मील का पत्थर बन जाती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का यह दिव्य अध्याय। संगीत में हल्का उतार चढ़ाव। श्री रामचरितमानस के 7 कांडों में केवल सुंदरकांड ऐसा कांड है जहां श्री राम स्वयं श्रोता हैं और हनुमान स्वयं कथा हैं। यही वह कांड है जहां हनुमान जी अकेले समुद्र लांघ जाते हैं, राक्षसों को कंपा देते हैं और मां सीता को आश्वासन देते हैं। ग्रंथ कहते हैं जहां जहां हनुमान जी का पराक्रम वर्णित होता है वहां उनकी चेतना स्वयं जागृत हो जाती है। इसी कारण सुंदरकांड की कुछ चौपाइयों को सिद्ध मंत्र सा भी माना गया है। बहुत लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें एक अविशेष चौपाई और छिपी हुई है। यदि इसे नियम, श्रद्धा और शुद्ध भाव से पढ़ा जाए तो हनुमान जी उस साधक को 5 विशेष वरदान प्रदान करते हैं। ये वरदान पैसे से नहीं मिलते, तंत्र से नहीं मिलते, ये मिलते हैं भक्ति की परीक्षा के बाद। लेकिन ध्यान रखिए, यह चौपाई सामान्य पाठ बन जाती है यदि भाव न हो। पुराने सिद्ध संत कहते थे, यदि हर व्यक्ति को यह रहस्य पता चल गया तो लोग हनुमान जी की भक्ति को सिर्फ साधन बना लेंगे। इसीलिए इस चौपाई को सदैव संकेतों में सिखाया गया। महाराज जी भी एक वृतांत में कहते हैं, जब एक भक्त अपनी परेशानी लेकर पहुंचा तो महाराज जी मुस्कुराकर बोले, मुझसे क्या कहता है, जा हनुमान जी से कह दे, सब कुछ वही करेंगे। और यही सत्य है। अब सुनिए ध्यान से, यह चौपाई तब आती है जब हनुमान जी अशोक वाटिका में मां सीता के सामने खड़े होते हैं। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बहुत से लोग सोचते हैं यह तो केवल हनुमान चालीसा की पंक्ति है, लेकिन ग्रंथ स्पष्ट कहते हैं इसका भावनात्मक बीज सुंदरकांड में ही स्थित है। इसीलिए इसे कहा गया है सुंदरकांड का हृदय मंत्र। अब आता है असली रहस्य। यदि इस चौपाई को मंगलवार या शनिवार सूर्योदय से पहले या रात्रि को सोने से पहले 11 बार पढ़ा जाए और अंत में केवल इतना कहा जाए, हे पवनसुत मेरी रक्षा आप स्वयं करना, तो हनुमान जी 5 दिव्य वरदान देते हैं। पहला वरदान, भय से मुक्ति, अकारण डर, बुरे सपने, नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। दूसरा वरदान, अदृश्य रक्षा कवच, आने वाले संकट बिना बताए टल जाते हैं। तीसरा वरदान, निर्णय शक्ति, गलत फैसलों से मन स्वयं रुक जाता है। चौथा वरदान, शत्रु शांत हो जाते हैं, जो पतन चाहते हैं वे स्वयं उलझ जाते हैं। और पांचवां सबसे महान वरदान, श्री राम भक्ति का द्वार खुल जाता है। हनुमान जी आपको सीधे प्रभु श्री राम से जोड़ देते हैं। जिसके पीछे हनुमान जी के ये 5 वरदान हो, उसे आगे बढ़ने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। और अंत में यह सत्य याद रखिए, हनुमान जी को बुलाने के लिए ऊंचे मंत्र नहीं चाहिए, सच्चा भाव चाहिए। यदि आपने यह क्रमांक अंत तक सुना है तो समझ लीजिए हनुमान जी की कृपा और महाराज जी का आशीर्वाद आप तक पहुंच चुका है। इसी कामना के साथ आपके जीवन में स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि बनी रहे। यदि आप भी हनुमान जी और नियम करौली बाबा की कृपा और वचनों को सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट में राम राम जरूर लिखकर जाना। बाबा की कृपा अवश्य होगी। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय पवन सुत हनुमान।